भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, किसी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का जो है ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन अगर हो तो पहले नंबर फोकस कीजिए किस चीज़ पर? चित्र पर। चित्र अगर अच्छे तरीके से आप समझ गए, बना लिए, तो आपको जो है संबंध बैठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देखिए क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर कोई एक बिंदु है, बिंदु मान लिए उसको क्या ए, से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कोई एक भवन है जिसका ऊंचाई है कितना? 20 मीटर। ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो भवन का जो शिखर है यानी ऊपरी तल्ला है, उस पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में वो बता रहा है कि एक भवन है और भवन के ऊपर एक लगा हुआ है क्या? मीनार, आपका संचार मीनार लगा हुआ है, यानी जो टावर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो संचार मीनार लगा हुआ है कहाँ पे? किसी भवन के छत पर लगा हुआ है। और उस जो भवन के छत पर जो मीनार लगा हुआ है उसके शिखर और आपको क्या बोला है? तल और शिखर, यानी इसका मीनार का जो तल है और जो शिखर है वहाँ से अवनमन कोण किसी बिंदु पर, कहाँ? कौन सा बिंदु? जमीन के किसी बिंदु पर। पहले बोल दिया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर मीनार लगा दिया गया है ना। और ये बिंदु, भूमि पर जो बिंदु है, इससे मीनार का तल और मीनार का क्या? शिखर, दोनों के लिए उन्नयन कोण, एक के लिए 45 है और एक के लिए 60 है। यानी जो मीनार खड़ा है उस मीनार को कोई देख रहा है, कहाँ से? बिंदु ए से, यानी भूमि पर कोई बिंदु ए है, उस बिंदु पर से मीनार जो खड़ा है 20 मीटर ऊंचे भवन पर, मीनार नीचे नहीं खड़ा है, मीनार ऑलरेडी 20 मीटर ऊंचाई भवन पर खड़ा है। तो उस मीनार के जो तल है वहाँ पर जब देखता है तो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री? तल पर देखिए, तल पर बोला है कितना? 45, और शिखर पर कितना डिग्री? 60 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई कितना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी डी है ना, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। इसी टाइप जो क्वेश्चन नंबर आप 16 देखें उसी टाइप पर ये थोड़ा सा है। ठीक है ना। वहाँ पर आधार में संबंध, आपको आधार निकालना था, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? लंब निकालना है ना। तो यहाँ पर केवल लंब नहीं, एक लंब निकालना होगा और एक आधार निकालना होगा। तो पहले नंबर जो त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज है, इसके लिए देखिए छोटा जो त्रिभुज बन रहा है ए सी डी है ना। इसमें आप इसमें भी लिख सकते हैं, माना कि एक मीनार सी डी है जिस पर एक क्या था जी, भवन, एक भवन है सी डी, उस पर जो है बीसी एक मीनार है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और किसी बिंदु ए से मीनार के तल पर जो है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और मीनार के शिखर पर या शीर्ष पर जो है वो आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो इसको देखिए, सबसे पहले जो छोटा वाला त्रिभुज है उसको लेके चलते हैं। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। ठीक है। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या है? अब फिर वही चीज को पहले पकड़िए कि किसके साथ संबंध बन रहा है? लंब है ना। हमको कर्ण का जरूरत यहाँ पर नहीं है, हमको लंब दिया गया है और जरूरत है किसका? आधार का, तब ना फिर ये दूसरा लंब निकलेगा। तो आधार चाहिए, तो इसको लगाएंगे किस, कौन सा सूत्र? tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा आधार। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? tan कितना डिग्री है? tan 45 डिग्री है। लंब क्या हो जाएगा? सी डी, और आधार क्या हो जाएगा? ए डी।
है ना। तो 45 डिग्री का मान, tan 45 का मान 1, CD कितना 20, और AD मालूम है, नहीं मालूम है, AD वैसे ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो या इसको क्या हो जाएगा, AD बराबर 20 मीटर। AD क्या निकला हमारा निकल गया क्या, आधार, है ना। अब देखिए, अब जो है इसी तरीके का बड़ा त्रिभुज बन रहा है ABD। तो अब चलिए त्रिभुज ABD में, तो ABD में भी अब जो है tan ही लेना है हमको। अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, आधार मालूम और आधा लंब मालूम है ना, और ये आधा लंब हमको निकालना है। तो जब पूरा लंब मालूम हो जाएगा और उसमें आधा लंब जो है वो घटा देंगे, तो ये ऊपर वाला आधा लंब नहीं निकल जाएगा, बस वही है। तो इसको पहले पूरा लंब हम निकाल लेते हैं, पूरा लंब में से ये नीचे वाला आधा लंब घटा देंगे, वो ऊपर वाला जो बाकी लंब है वो हमको निकल जाएगा। तो त्रिभुज ADB में क्या हो जाएगा बताइए, tan ABD के लिए tan थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। लंब कौन सा है, BD, और आधार क्या है, AD। या tan 60 का मान, जल्दी बोलिए, √3 बराबर BD, AD का मान 20, इसीलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर, ठीक है। AD बराबर हमारा कितना आ गया, BD बराबर हमारा क्या आ गया, 20√3 मीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है BC। क्या निकालना है, BC। तो BC बराबर क्या होगा, BD माइनस क्या, BC निकालना है। तो BD में से CD को घटा देंगे, हमको मिल जाएगा क्या, BC। तो BD माइनस क्या, CD। तो BD का मान 20√3 और CD का मान 20, है ना। ये हो गया आपका इतना मीटर। तो इसमें से ये आप 20 कॉमन ले सकते हैं, 20√3 माइनस 1 मीटर। यहाँ पर जो है आपका 20√3 का मान क्या होता है जी, 1.73, ठीक है ना। और इसमें से 1 फिर क्या होना है, माइनस होना है। तो ये आपका बच जाएगा 20 × 0.73। तो 20 में जो है 0.73 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 × 60 और 20 × 40, यानी 14.60, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा 14.60 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गया, BC का। BC ये यानी मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा भी जा रहा था। ये हो गया आपका आंसर।